नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस के और आप देख रहे हैं एस के बरपेटा यूट्यूब चैनल। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी अप्लाई कैसे करें। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, ब्राउज़र ऑन करके एक लिंक पर जाना है। जैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक मिल जाएगा। एसएससी जॉब असम लिखकर आपको सर्च करना है। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो। ऐसा एक नया पेज आपको सामने आ जाएगा। तो नया पेज आने के बाद आपको थोड़ी सी कूल डाउन करना पड़ेगा। जैसे मैं स्क्रीन पर दिखाई दे रही है एसएससी रिकॉर्ड में 2019 मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसी में आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर आ रहे हैं कि 10,000 पोस्ट है, तो इस पर इसका लास्ट डेट है जो 29/5/2019 और 10 पास होना ज़रूरी है। ऐसे बकारा जो कुछ कानून है आप देख लीजिएगा। और इसका लास्ट डेट है जो 29 मई। तो आप यहाँ मैं बताने वाला हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। यहाँ मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊँगा। रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करने के बाद ऐसा एक नया पेज आ रहा है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और एसएससी का यही है मतलब ऑफिशियल वेबसाइट। वहाँ पर जाकर आपने जो भी टाइप आईडी देना चाहते हैं उस आईडी से भी आप कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड, स्कूल पासपोर्ट, पान कार्ड, एम्प्लॉय आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस। आप किसी में पान कार्ड दे रहा हूँ, आप भी आपका जो आई कार्ड है वो भी देना। उसके बाद आपको जो पान कार्ड का नंबर होता है, पान कार्ड के ऊपर देख लीजिएगा कि एक नंबर होता है। तो मैंने भी अपना पान कार्ड का जो नंबर है, तो मैं भी इसमें मेरा पान कार्ड का नंबर दे रहा हूँ BSNP05A99Q। उसके बाद नाम, मतलब आपका पान कार्ड में क्या नाम है उस नाम देना पड़ेगा। और आपका नाम वेरीफाई भी करना पड़ेगा, मतलब दोबारा डालना पड़ेगा। जैसे मेरा नाम हुसैन अली है, मैं हुसैन अली फिर से लिख रहा हूँ, हुसैन अली। और मैंने तो पहले अली नहीं लिखा, अली लिख देता हूँ। उसके बाद अगर नाम आपको सेंस करना है तो येस मार दीजिए, अगर नहीं करना है तो नहीं, नो रहने दे। तो यह नो है तो नो ही रहने दो। और सेंस करना होता तो यह आपको नाम लिखना पड़ता था, लेकिन सेंस नहीं करना है तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या करना है, आपको फादर का नाम, जो आपका फादर का नाम देना है, तो मैं फादर का नाम दे रहा हूँ। आप भी आपका फादर का नाम दे दीजिएगा। फादर का नाम दे दिए LATIF नाम दे दिया। उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, मतलब वही नाम दोबारा डालना पड़ेगा। वेरीफाई का मतलब यही है, दोबारा करना पड़ता है। जैसे अब्दुल लतीफ़। उसके बाद मादर का नाम देना है जहूरा बेगम। वेरीफाई नाम CURA_BEGUM बेगम मैंने दे दिया। उसके बाद आपको थोड़ा कूल डाउन करना पड़ेगा, जैसे मैं कूल डाउन कर रहा हूँ। उसके बाद आपको देना है डेट ऑफ बर्थडे, जो आपको डेट ऑफ बर्थडे वही देना है 01/02/1997। उसके बाद वो भी वेरीफाई करना है 01/02/1997। देने के बाद आपको मेट्रिकुलेशन मतलब 10 क्लास की जो आपको मतलब बोर्ड का नाम क्या है, वो बोर्ड का नाम आपको देना है। बोर्ड का नाम क्या है मेरा बोर्ड का नाम मतलब सेवा है। मेरा बोर्ड का नाम होगा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम, ऐसा होगा। कहाँ है मेरा, कहाँ है, जाना पड़ेगा देखना पड़ेगा दोस्तों। मिल नहीं रहा है, बहुत सारे हैं तो देख रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मिल गया। जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम, यही है मेरा बोर्ड का नाम सेवा। इसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। हाँ, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन असम। उसके बाद आपको रोल नंबर, मतलब एडमिट कार्ड में जो मेरा रोल नंबर था वही रोल नंबर मैं दे रहा हूँ B1403। उसके बाद 00367। उसके बाद मेरा याद नहीं है, देख लेता हूँ पहले। सॉरी, नंबर गलत हुआ था। इसका होगा 0430367।
यही मेरा रूल नंबर है। और थोड़ा कूल डाउन करना पड़ेगा। करने के बाद ये नंबर भी आपको वेरीफाई करने का ही रहा है, तो आपको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। सेम नंबर डाल रहा हूँ मैं, सेम नंबर डाल रहा हूँ 04037। हाँ, नंबर डाल दिया। उसके बाद मैं कौन साल में मतलब पास किया, तो वही ईयर आपको दे देना है, मतलब ईयर ऑफ पासिंग 2014। उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर मेरा वो वेरीफाई करना है, मैंने दे दिया। उसके बाद क्या करना है, सेव में क्लिक कर देना है। मैंने सेव में क्लिक कर दिया। ओहो, मैंने तो एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन नहीं सिलेक्ट नहीं किया। आप जो भी हो, मतलब मैट्रिक पास है तो मैट्रिक पास देना है, आसाम हायर सेकेंडरी जो भी हो आपको वही दे देना है। आपको ग्रेजुएट किया तो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट किया है तो मतलब मैंने हायर सेकेंडरी किया तो हायर सेकेंडरी दे दिया। मैंने मेल सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद और क्या रहेगा ये देख लेता हूँ। और वेरीफाई पासिंग या टू वेरीफाई भी करना पड़ेगा 2014। और क्या है देख लेता हूँ। और कुछ नहीं, सब कुछ ओके है। और आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आपको कन्फर्म बटन में क्लिक कर दिया तो आपको रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब थोड़ी वेट करना पड़ेगा। हाँ देखिए, बेसिक डिटेल्स वी आर सेव्ड रजिस्ट्रेशन पोर्टल, और बेसिक रजिस्ट्रेशन ये सेव हो गया और 14 दिन बाद ही मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसका रजिस्ट्रेशन अभी मिला और ईमेल के द्वारा आपको पासवर्ड और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको ये ईमेल के द्वारा बता दे। ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड नंबर मेरा जो ईमेल नंबर दिया उस ईमेल नंबर पर जाएगा। आपको 14 दिन बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपका अच्छा लगे और इस वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो के। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।